हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के ऊपर। और मंथली और वीकली करंट अफेयर के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, किस संस्थान ने देश में मृत्यु दर, रुग्णता और सामाजिक आर्थिक बोझ की रिपोर्ट जारी की है? आंसर इज ICMR द्वारा। 2022 में G20 की अध्यक्षता किस देश के पास है? 2022 में G20 की अध्यक्षता इंडोनेशिया के पास है। और अगला क्वेश्चन है, किस नियामक निकाय ने भारत में एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज शुरू करने के लिए एक फ्रेमवर्क को अधिसूचित किया है? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा। भारत ने हाल ही में जैव विविधता संरक्षण पर किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? नेपाल के साथ। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही के NSO डाटा के अनुसार इस वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही अप्रैल टू जून में भारत की GDP विकास दर कितनी है? आंसर इज 13.5%। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने देश का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है? देश का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया नई दिल्ली के द्वारा। किस संस्थान ने साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी आयोजित किया? सिनर्जी आयोजित किया गया है सर्टिन द्वारा। और अगला क्वेश्चन है, MCRB की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक राजद्रोह के मामले किस राज्य में दर्ज किए गए? सबसे अधिक राजद्रोह के मामले दर्ज किए गए हैं आंध्र प्रदेश में। एंड मिखाइल गोर्बाचेव, जिनका हाल ही में निधन हुआ, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? मिखाइल गोर्बाचेव रूस के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। और फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण को अनिवार्य बनाने वाले देश की पहली पुलिस कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश की है? आंसर इज दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने किस देश के आर्थिक संकट से निपटने के लिए 2.9 बिलियन अमेरिकन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? आंसर इज श्रीलंका। नौसेना के नए ध्वज में किस आकृति के अंदर राष्ट्रीय प्रतीक है? आंसर इज नीला अष्टकोण के अंदर राष्ट्रीय प्रतीक है। और IMF सितंबर 2022 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? आंसर इज भारत यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT ने कचरा प्रबंधन नियमों का उल्लंघन करने के लिए किस राज्य सरकार पर 3500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? आंसर इज पश्चिम बंगाल। कौन सी संस्था तेजस मार्क 2 फाइटर जेट बनाती है? आंसर इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित 30वीं दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक का आयोजन स्थल कौन सा है? आंसर इज तिरुवनंतपुरम। और राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया? न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ को। और लिज ट्रस को किस देश की नई प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है? लिज ट्रस को यूनाइटेड किंगडम की नई प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया। और 6वें राष्ट्रीय खेल अहमदाबाद के शुभंकर का नाम क्या है? आंसर इज समझ। और किस राज्य द्वारा राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी? राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी गुजरात के द्वारा। भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित की जाएगी? भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी स्थापित की जाएगी लद्दाख में। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 वैक्सीन के सुई मुक्त संस्करण को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा है? कोविड-19 वैक्सीन के सुई मुक्त संस्करण को मंजूरी देने वाला पहला देश है चीन। और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को अफगानिस्तान के लिए अपना नया विशेष दूत नियुक्त किया गया है? आंसर इज किर्गिस्तान। कौन से शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल हो गए हैं? आंसर इज वारंगल, त्रिशूर और नीलाम्बू। सरकार ने किस शहर में एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर EMC को मंजूरी दी है? EMC को मंजूरी दी गई है पुणे में। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना किस राज्य केंद्र शासित की प्रदेश की एक पहल है? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना राजस्थान की एक पहल है। और अगला क्वेश्चन है, PMC योजना जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया किस क्षेत्र से संबंधित है?
तो पीएमसी योजना शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है। और अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस राज्य के लिए नई तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना न्यू कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान को मंजूरी दी? आंसर कर्नाटक। और वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2022 तक भारत का विदेशी ऋण कितना है? मार्च 2022 तक भारत का विदेशी ऋण है $620 बिलियन। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय वित्त पोषण योजना के तहत निर्मित मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस देश ने किया? मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है बांग्लादेश के द्वारा। किस कंपनी ने इंकोवाक नामक भारत का पहला इंट्रानेजल कोरोना वैक्सीन विकसित किया? भारत का पहला इंट्रानेजल कोरोना वैक्सीन इंकोवाक लॉन्च किया गया भारत बायोटेक द्वारा। भारत ने किस देश के सहयोग से इंटरनेशनल काउंटर रैंसमवेयर इनिशिएटिव का साइबर सुरक्षा अभ्यास भाग आयोजित किया? आंसर इज निक्षय 2.0 पोर्टल, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया। आंसर इज यूनाइटेड किंगडम। और अगला क्वेश्चन है, निक्षय 2.0 पोर्टल जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया किस बीमारी से संबंधित है? निक्षय 2.0 पोर्टल संबंधित है क्षय रोग से। और किस राज्य ने यूजी कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए महिला छात्रों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पुदुमई पेन योजना शुरू की है? पुदुमई पेन योजना शुरू की गई है तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस संस्था के साथ व्यापार निपटान के लिए विशेष रुपया खातों की सुविधा के लिए एक कार्य योजना तैयार की है? आंसर इज आरबीआई। और अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य 9 सितंबर को हिमालय दिवस के रूप में मनाता है? 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत का रैंक कौन सा है? आंसर इज 132। और अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा खिलाड़ी हाल ही में डायमंड लीग चैंपियन बना है? डायमंड लीग चैंपियन बने हैं नीरज चोपड़ा। और अगला क्वेश्चन है, 2022 के लिए फॉर्चून इंडिया की रिचेस्ट सूची में किस व्यवसायी को पहले स्थान पर रखा गया है? आंसर इज गौतम अडानी। और किस राज्य ने रेसिडेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट नामक एक बहुउद्देशीय ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया? रेसिडेंस सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट नामक एक बहुउद्देशीय ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है मेघालय में। अगला क्वेश्चन है, WHO ने 2030 तक पूरे अफ्रीका में किस बीमारी के लिए एक टीका शामिल करने के लिए 1.5 बिलियन अमेरिकन डॉलर का अभियान शुरू किया? आंसर इज बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने ईयू इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन फोरम का आयोजन किया? ईयू इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन फोरम का आयोजन किया गया है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में किस राज्य ने समान नागरिक संहिता पर एक समिति का गठन किया? आंसर इज उत्तराखंड। क्यूमिंग सिंह 50 किस देश के पहले पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाले मानव रहित हवाई वाहन यूएवी का नाम है? आंसर इज चीन। कौन सा राज्य पहले भारत में सतत तटीय प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबान है? ओडिशा। भारत में सतत तटीय प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबान है ओडिशा। और अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे लंबे रबर बांध गाइजी बांध का उद्घाटन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? तो गाइजी बांध का उद्घाटन किया गया है बिहार में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय शहर राष्ट्रीय रक्षा MSME सम्मेलन और प्रदर्शनी का मेजबान है? आंसर इज कोटा। और यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का विजेता कौन है? यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का विजेता है कार्लोस अल्कराजू। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय सशस्त्र बल ने पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया? पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया गया है भारतीय सेना द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन IDFWDS 2022
कहाँ आयोजित किया गया? आंसर इज ग्रेटर नोएडा। भारत ने हाल ही में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क IPEF के किस स्तंभ से हाथ खींच लिया है? आंसर इज व्यापार स्तंभ। अगला क्वेश्चन है, आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारत में अगस्त में खुदरा मुद्रास्फीति दर्ज कितनी है? आंसर इज 7.0%। और FAO और विश्व खाद्य कार्यक्रम ने हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में तीव्र खाद्य असुरक्षा के बारे में चेतावनी दी है? आंसर इज श्रीलंका। भारत किस राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया से चीते को पेश करने जा रहा है? आंसर इज कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान। किस संगठन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि दुनिया भर में 50 मिलियन लोग आधुनिक दास्ता में फंस गए हैं? आंसर इज ILO। और 2018-19 में सकल घरेलू उत्पाद में सरकारी स्वास्थ्य व्यय का हिस्सा कितना है? 2018-19 में सकल घरेलू उत्पाद में सरकारी स्वास्थ्य व्यय का हिस्सा है 1.28%। अगला क्वेश्चन है, उद्यम पूंजी VC और निजी किट PE के सामने आने वाले मुद्दों के समाधान के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा गठित समिति का प्रमुख कौन है? आंसर इज M दामोदरन। और आवश्यक दवाइयों की राष्ट्रीय सूची नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन NLEM में कितनी दवाएं शामिल हैं? तो NLEM में 384 दवाएं शामिल हैं। और अगला क्वेश्चन है, 2022 में आयोजित अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का मेजबान कौन सा शहर है? आंसर इज सूरत। सूरत 2022 में आयोजित अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का मेजबान है। और अगला क्वेश्चन है, मेटी स्टार्टअप हब MSH ने एक्सा स्टार्टअप प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ भागीदारी की? आंसर इज मेटा। और चंद्रगुप्ता नामक घटना के कारण 14 सितंबर को कौन सा ग्रह दृष्टि से गायब हो गया था? आंसर इज यूरेनस। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबान है? SCO शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबान है उज्बेकिस्तान। और अगला क्वेश्चन है, शून्य अभियान जो हाल ही में खबरों में रहा का लक्ष्य क्या था? शून्य अभियान का लक्ष्य था EV का उपयोग करके वायु प्रदूषण को कम करना। और अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की हालिया रैंकिंग में कौन सी भारतीय प्राणी उद्यान शीर्ष पर है? आंसर इज बंदाजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग। अगली क्वेश्चन है, फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 का मेजबान कौन सा देश है? फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 का मेजबान है भारत। और अगला क्वेश्चन है, विश्व जल कांग्रेसी और प्रदर्शनी वर्ल्ड वाटर कांग्रेस और एक्सहिबिशन 2022 का मेजबान कौन सा देश है? आंसर इज डेनमार्क। डेनमार्क विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी का मेजबान है। अगला क्वेश्चन है, द ग्रीन फील्ड्स हब पहला वैश्विक समुद्र पर्यटन उद्योग मंच किस संस्थान से जुड़ा हुआ है? पहला विश्व समुद्री पर्यटन उद्योग मंच द ग्रीन फील्ड्स हब UNEP से जुड़ा हुआ है। और अनुभवी टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? अनुभवी टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर प्रतिनिधित्व करते हैं स्विट्जरलैंड का। और अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने भारत की पहली सरकारी स्कूलों छात्रों के लिए नाश्ता योजना की घोषणा की है? तो सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए नाश्ता योजना की घोषणा की गई है तमिलनाडु के द्वारा। किस संस्था ने आंगन 2022 सम्मेलन का आयोजन किया? आंगन 2022 का सम्मेलन आयोजित किया गया ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना संबंधित है रसायन और उर्वरक मंत्रालयों से संबंधित। और 2022 तक GDP के अनुपात के रूप में भारत की लॉजिस्टिक्स लागत क्या है? 2022 तक GDP के अनुपात के रूप में भारत की लॉजिस्टिक्स लागत है 13 to 14%। 2023 में शंघाई सहयोग संगठन SCO का मेजबान कौन सा देश है? SCO का मेजबान है भारत। और राष्ट्रीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार पाने वाली विज्ञान प्रगति
किस संस्थान द्वारा जारी की जाने वाली विज्ञान पत्रिका है? विज्ञान प्रगति CSIR द्वारा जारी की जाने वाली एक विज्ञान पत्रिका है। और अगला क्वेश्चन है, सुधारवादी नेता EV रामास्वामी पेरियर के जन्मदिन पर कौन सा राज्य सामाजिक न्याय दिवस मनाता है? तो EV रामास्वामी के जन्मदिन पर सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है तमिलनाडु में। भारत में तटीय सफाई दिवस अभियान का नेतृत्व कौन सी संस्था करती है? भारत में तटीय सफाई दिवस अभियान का नेतृत्व किया जाता है भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर DDRC किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? तो डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर DDRC सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की एक पहल है। ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम का मेजबान कौन सा शहर है? ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम का मेजबान देश है पिट्सबर्ग। और अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने नीति आयोग जैसी राज्य स्तरीय संस्था स्थापित करने की घोषणा की है? नीति आयोग जैसी राज्य स्तरीय संस्था स्थापित करने की घोषणा की गई महाराष्ट्र के द्वारा। 2022 तक श्रीलंका का सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता कौन सा देश है? 2022 तक श्रीलंका का सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता है भारत। और 81 क्वेश्चन है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं बजरंग पूनिया। 82 क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही माया किस जानवर की दुनिया की पहली क्लोनिंग है? आंसर इज वाइल्ड आर्कटिक वोल्फ। 83 क्वेश्चन है, किस राज्य ने CM द हैसी नाम से एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है? CM द हैसी नाम से एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है मणिपुर द्वारा। और 84 क्वेश्चन है, अस्ताना किस देश की नई राजधानी है? अस्ताना कजाकिस्तान की नई राजधानी है। 85 क्वेश्चन है, भारत, संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस ने किस शहर में अपनी पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की? न्यूयॉर्क में भारत, संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस ने अपनी पहली त्रिपक्षीय विदेशी मंत्रियों की बैठक आयोजित की है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय शहर 2022 में ग्लोबल फिनटेक सम्मेलन का मेजबान है? 2022 में ग्लोबल फिनटेक सम्मेलन का मेजबान है मुंबई। एटी 87 क्वेश्चन है, IHCI किस देश द्वारा शुरू की गई एक उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव है? आंसर इज भारत। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय क्रिमिनल प्रोसीडर आइडेंटिफिकेशन बिल से जुड़ा हुआ है? तो क्रिमिनल प्रोसीडर आइडेंटिफिकेशन से जुड़ा हुआ है गृह मंत्रालय। 89 क्वेश्चन है, किस संस्थान ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज SSC के लिए एक विस्तृत ढांचे का अनावरण किया है? सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए एक विस्तृत ढांचे का अनावरण किया गया है सेबी के द्वारा। स्केल ऐप जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया किस क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए कौशल विकास समाधान प्रदान करती है? स्केल ऐप चमड़ा क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए कौशल विकास समाधान प्रदान करती है। और 91 क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई विकास आउटलुक अपडेट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था के लिए 2022-23 के विकास का अनुमान कितना है? 2022-23 के विकास का अनुमान है 7%। अगला क्वेश्चन है, UPI लाइट भुगतान लेन देन की ऊपरी सीमा क्या है? UPI लाइट भुगतान लेन देन की ऊपरी सीमा है 200 रुपये। हर साल अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है 23 सितंबर को। और 94 क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा किंगाली संशोधन किंगाली अमेंडमेंट किस कार्रवाई से संबंधित है? किंगाली अमेंडमेंट संबंधित है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की कमी से संबंधित है। और हाल ही में खबरों में रहा मून लाइटिंग किस क्षेत्र से संबंधित है? मून लाइटिंग संबंधित है रोजगार के क्षेत्र से। स्वदेश दर्शन योजना किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है? स्वदेश दर्शन योजना पर्यटन मंत्रालय की पहल है।
97 क्वेश्चन है, भारत में सोलर फार्म स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है? भारत में सोलर फार्म स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी है अमेजन की, और ये राजस्थान में स्थित है। रक्षा मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल की दोहरी भूमिका के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? भारत ने BAPL ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल की दोहरी भूमिका के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबान है? आंसर गुजरात पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबान है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में विज्ञान के क्षेत्र में सबसे समृद्ध पुरस्कार कौन सा है? आंसर ब्रेक थ्रू प्राइज विश्व में विज्ञान के क्षेत्र में सबसे समृद्ध पुरस्कार है। और अगला क्वेश्चन है, रुपये व्यापार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी पाने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा है? रुपया व्यापार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी पाने वाला पहला भारतीय बैंक है यूको बैंक। अगला क्वेश्चन है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत में 2020 में 5 वर्ष से कम बच्चों की मृत्यु दर कितनी है? भारत में 2020 में 5 वर्ष से कम बच्चों की मृत्यु दर है 32। और भारत ने पौधे आधारित मांस उत्पादों प्लांट वेस्ट मीट प्रोडक्ट्स की पहली खेप किस राज्य से निर्यात की? पहली खेप निर्यात की गई है गुजरात से। हाल ही में लॉन्च किए गए भारतीय सांकेतिक भाषा डिक्शनरी मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? भारतीय सांकेतिक भाषा डिक्शनरी मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है साइन लर्न ऐप, जिसमें 10,000 शब्द हैं। और अगला क्वेश्चन है, किस देश ने चंद्रमा पर चेंज साइट वाई नाम के लूनर क्रिस्टल की लॉन्च की? चेंज साइट नाम के लूनर क्रिस्टल की खोज की गई है चीन के द्वारा। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण कार्यक्रम किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है? आंसर पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा स्वच्छ वायु सर्वेक्षण कार्यक्रम कार्यान्वित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS रिपोर्ट के अनुसार 2018-20 में भारत में किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे कम था? तो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड का जन्म के समय लिंग अनुपात 844 पर देश में सबसे खराब पाया गया। किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्वच्छ टाइकाथॉन कार्यक्रम शुरू किया है? स्वच्छ टाइकाथॉन कार्यक्रम शुरू किया गया आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा। हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन मेगा चक्कर किस संस्था से जुड़ा हुआ है? ऑपरेशन मेगा चक्कर जुड़ा हुआ है केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा के साथ। किस राज्य ने राख का उपयोग करके गैंडों के लिए अवार्ड ऑफ द यूनिकॉर्न नाम से एक स्मारक बनाया है? असम के द्वारा राख का उपयोग करके गैंडों के लिए अवार्ड ऑफ द यूनिकॉर्न नाम से एक स्मारक बनाया गया। और हाल ही के एक अध्ययन के अनुसार दुनिया भर में कौन सी प्रजाति सामूहिक रूप से लगभग 12 मिलियन टन शुष्क कार्बन का निर्माण करती है? चींटियां दुनिया भर में एक ऐसी प्रजाति है जो सामूहिक रूप से 12 मिलियन टन शुष्क कार्बन का निर्माण करती हैं। अगला क्वेश्चन है, 2026 तक राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP के तहत शहरों में पार्टिकुलेट मैटर की सांद्रता में कमी का नया लक्ष्य कितना है? 40%। और हाल ही में खबरों में रहा इनोवेटिव इवेंट क्या है? इनोवेटिव इवेंट एक अनुसंधान और विकास मेला है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी आयोग विधेयक नेशनल एंटी करप्शन कमीशन बिल किस देश से संबंधित है? तो नेशनल एंटी करप्शन बिल संबंधित है ऑस्ट्रेलिया से। हाल ही में खबरों में ही तमीरापानी नदी किस राज्य में स्थित है? तमीरापानी नदी स्थित है तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालयों ने जलदूत ऐप विकसित किया है? जलदूत ऐप विकसित की गई है
ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है उत्तर प्रदेश को। और अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL की एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो HAL की एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया गया है बेंगलुरु में। किस राज्य ने राज्यों का जनजातियों का विश्वकोश जारी किया है? राज्यों का जनजातियों का विश्वकोश जारी किया गया है उड़ीसा ने। और PMGKY क्या है, जिसे हाल ही में दिसंबर 2022 तक बढ़ा दिया गया है? PMGKY एक निःशुल्क खाद्यान्न योजना है। और पुलुमपारा भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत, फर्स्ट डिजिटल लिटरेट पंचायत है, किस राज्य में स्थित है? भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत स्थित है केरल में। अगला क्वेश्चन है, WIPO ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत का रैंक क्या है? तो WIPO ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का रैंक है 40। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में 132 देशों में 4वें स्थान पर पहुंच गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए नए अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अंशुरेश R विक्रमणि 3 साल की अवधि के लिए इन्हें नियुक्त किया गया है। और वर्तमान अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के स्थान लेंगे के वेणुगोपाल का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 सितंबर को समाप्त होगा। कौन सा शहर सूचना एवं सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर सम्मेलन का मेजबान है? सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के सम्मेलन का मेजबान है ताशकंद। और केंद्रीय MSME मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय SC/ST हब कॉन्क्लेव का मेजबान कौन सा राज्य है? तो MSME मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय SC/ST हब कॉन्क्लेव का मेजबान है गुजरात। हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन गरुड़ किस संगठन से जुड़ा हुआ है? ऑपरेशन गरुड़ जुड़ा हुआ है CBI से। आगे ये कुछ महत्वपूर्ण दिवस है, जिसमें विश्व नारियल दिवस मनाया गया 2 सितंबर को, और 8 सितंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस और विश्व फिजियोथेरेपी दिवस। दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12 सितंबर को मनाया गया। और 14 सितंबर को मनाया गया हिंदी दिवस। भारत में 15 सितंबर को मनाया गया इंजीनियर दिवस। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को मनाया गया। और ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 16 सितंबर को मनाया गया। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया। 22 सितंबर को मनाया गया विश्व राइनो दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर को मनाया गया। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया गया। और 28 सितंबर को मनाया गया विश्व रेबीज दिवस। 29 सितंबर को मनाया गया खाद्य हानि और अपशिष्ट न्यूनीकरण पर जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को मनाया गया। इसके अलावा 29 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस भी मनाया गया। एंड फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।